अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो को चीन का बुलावा आया है। पोम्पियो शिनजियांग आकर जाने हालात कहा गया है। चीन ने उइगरों पर अत्याचार के आरोप खारिज किए हैं। जिस तरीके से शिनजियांग पर वो उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये कहा जाता है कि करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को उसने अपने यहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख रखा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है। इसका वो जानता है कि इस समय जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, वैसे में पोम्पियो तो आने से रहे और हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमने तो कहा था कि आइए और देख लीजिए। कपिल साहब, ये चाल कामयाब होगी? देखिए, मैं एक चीज और यहाँ पे एक बताना चाहता हूं। मानसिकता की मैंने बात की थी। एक अपराधी अगर एक अपराध कर देता है और उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है, वो फिर दूसरा अपराध करता है, तीसरा अपराध करता है, 7 अपराध करता है और उसका इलाज जो है फिर एनकाउंटर होता है। चीन ने जो पहला अपराध किया था तिब्बत को हथियाने का, यह आज से नहीं कर रहा है चीन ने जब पहला अपराध किया था तिब्बत को हथियाने का, सारी दुनिया ने उसको उस समय बेल दे दी थी, माफ कर दिया था और उसके बाद वो बढ़ता चला गया, चाहे वो वियतनाम को, चाहे मंगोलिया को, चाहे मंचूरिया को, चाहे लद्दाख को, चाहे कोरिया को, चाहे किसी भी हिस्से में जाने का चीन ने ये किया, हमने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे क्रिमिनल का, जैसे क्रिमिनल का एनकाउंटर होता है, मैं आपको आज एक चीज बता दूं कि समझौते करने से, टेबल पे बैठने से ये सॉल्यूशन नहीं होंगे। हिटलर का और सोवियत यूनियन का भी नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था, इंग्लैंड और हिटलर का भी नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था, पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान से कई बार कहा नॉन एग्रेशन पैक्ट कर ले। इनका वो सॉल्यूशन नहीं है। जो बदमाश है, जो बदमाश है उसका एनकाउंटर करना होगा। टेबल के ऊपर नेगोशिएशन से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात कपिल साहब कह रहे हैं। राजन साहब, क्या आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं? मौजूदा हालात में, इस कनेक्टेड वर्ल्ड में, क्या हम ये मान सकते हैं कि अब टेबल टॉक्स बहुत हुए, अब एक्शन की बारी है? अभी आपने इसको देखा है कि यूएस ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स साउथ चाइना सी में उतार दिए हैं। दूसरा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि 2013 से जब चीन ये हरकत कर रहा था तो यूएस भी उस पर कुछ काम कर रहा था। वेक आइलैंड करके एक जगह है। हमने डिस्काउंट क्यों किया सर? माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। कैसे हम डिस्काउंट करते गए? आज से नहीं कर रहा है चाइना, ये हजारों सालों से कर रहा है। आप देखिए वो जगह जहां चाइना अपना दावा ठोक रहा है, वहां पर किस तरीके से जमीन के अंदर से आने वाले इशारे चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान से कनेक्टेड जगह है, ये तो इंडिक सिविलाइजेशन से कनेक्टेड जगह है। ये देखिए आप, सैंडस्टोन का बना हुआ ये शिवलिंग आपको नजर आ रहा है। ये भोलेनाथ का लिंग कहां पर निकला है खुदाई में? वो निकला है वियतनाम में। वियतनाम में मेसोन जगह है, मेसोन में ये शिवलिंग जो आपको नजर आ रहा है वो निकला है। मतलब यहां पर यह भी कहा जाता है कि यहां चंपा राज्य था। चंपा राज्य जो कि बिहार से भी कनेक्टेड था, जिसको आप अंगराज कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, और कर्ण की जगह है यहां पर, कर्ण से कनेक्टेड चंपा। और यह कहा जाता है कि चोल जो राजवंश था जिसने अधिकांश साउथ इंडिया पर राज किया, उसके अधीन ये चंपा राज आता था और ये पूरे तौर पर शैव थे, शिव के भक्त थे। और यहां पर धीरे 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 कर चीन काबिज होता गया। और जिस दक्षिण चीन सागर को आज वो अपना बता रहा है, असल में आप देखें तो वहां दक्षिण चीन सागर के संपर्क में आने वाले ज्यादातर जो देश हैं वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से सीधे सीधे प्रभावित हैं और सीधे सीधे प्रेरित हैं। आप ये जो शिवलिंग है चीख चीख कर इस बात की मुनादी कर रहा है, लेकिन हमने कभी भी ये कहकर, वो तो ये जाकर जहां निर्जन द्वीप है वहां जाकर अपना लठ गाड़ देता है, कहता है ये हमारा है। जहां पर शिव को मानने वाले रहते रहे हैं, जहां हिंदूज रहते रहे हैं, उन जगहों के आसपास की जगह कर वो अपना बता रहा है। लेकिन हमने कभी इन बातों को लेकर असर्ट क्यों नहीं किया? क्या यही हमारी अच्छी कोट अनकोट हमारी अच्छी पहचान है या यही हमारी कमजोरी रही है?